दोस्तों जय सिया राम। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। काकभूषणी रामचरितमानस के एक पात्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तराखंड में लिखा है कि काकभूषणी परम ज्ञानी परम भक्त थे। काकभूषणी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने अन्य देवताओं की निंदा करने लगे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहां वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में ब्राह्मण का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे शाप दे दिया कि तुमने गुरु का निरादर किया है, इसलिए अब सर्प की योनि मिलेगी तुम्हें, और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। शूद्र के गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा याचना करी। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, ब्राह्मण मेरा शाप व्यर्थ नहीं जा सकता। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म और मरने में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ ना होगा और इसकी सर्वत्र गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। इस तरह हर जन्म की याद बनी रही। समय के साथ ही श्री राम जी के प्रति भक्ति भी उत्पन्न हो गई। उस शूद्र ने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास गया। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि जा तू चांडाल पक्षी बन जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ इच्छा मृत्यु का भी वरदान लोमश ऋषि ने उस ब्राह्मण को दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर वे काकभूषणी के नाम से पहचाने गए। दोस्तों एक अन्य कथा और है कि सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पूर्व जन्म काकभूषणी के रूप में हुआ। काकभूषणी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्य को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा रामायण के नाम से विख्यात है। लोमश ऋषि के शाप के चलते काकभूषणी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभूषणी ने रामायण गिरिराज गरुड़ को सुना दी। लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था। लोमश ऋषि बड़े बड़े रोमों वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं जब मेरी मृत्यु हो। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवऋषि नारद के कहने पर गिरिराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवऋषि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा और ब्रह्मा जी ने उनको शंकर जी के पास भेज दिया। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषणी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषणी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गईं, उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है।
वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी घटना चक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा या सुना था, इसलिए उनकी रामायण सत्य के काफी निकट है। लेकिन उनकी रामायण के सिर्फ 6 ही कांड थे। उत्तराकांड को बोध काल में जोड़ा गया। उत्तराकांड क्यों नहीं लिखा वाल्मीकि ने, या उत्तराकांड क्यों जोड़ा गया, यह सवाल अभी भी खोजा जाता है। अद्भुत रामायण संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ राम नाम की महिमा में डूबे रहें।